अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक मर्तबा सहाबे किराम आते हैं। चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की ये हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लवी तखजना लका वीतान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाजत दे दे, हम आपके लिए आराम दे, गद्दे का इंतजाम कर दे, बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफ़र पे निकला है और किसी पेड़ की छांव में आराम कर रहा है और थोड़ी देर वो आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद थी। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं और आप ऐसी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। अय अल्लाह के नबी हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है। कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल जिंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया ऐ उमर अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर और किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हम और आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है, आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है, कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है। दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया कि 8 लाख रुपए का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी, वलीमा हो रहा था। और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे, 40 लाख रुपए का खाना था। उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है,
कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है, और 40-40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको, तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने ठीक है हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास, मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहां दौलत की ज़रूरत है, जहां सरमाए की ज़रूरत है, जहां पैसे की ज़रूरत है, वहां अपने दिल को छोटा कर लेना, मेरे भाइयों, ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं, आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत की तैयारी करो। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था, जल्दी जल्दी 2-4 चीजें देख लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्वउकुम अख़लाक़ा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैं किसी से नफरत करता हूं, और सबसे ज्यादा क़यामत के दिन अगर कोई मुझसे दूर रहेगा तो वो इंसान रहेगा जिसके अखलाक बुरे हों। अपने अहले हदीस भाइयों को यह पैगाम देना चाहूंगा, अकीदे में 1 नंबर हो, मनहज में 1 नंबर हो, सुन्नतों पर अमल के मामले में 1 नंबर हो, अखलाक में भी 1 नंबर बन जाओ मेरे भाई। आज हम अखलाक में बहुत पीछे हैं। जब कोई हमसे मिलता है, हमारा अकीदा बाद में देखता है, हमारा मनहज बाद में देखता है, हमारी नमाज का तरीका बाद में देखता है, हमारी विचारधारा को बाद में देखता है, हमारे नज़रियात को बाद में देखता है। पहले वो हमारे अखलाक को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे तौर तरीकों को देखता है। इसलिए पहले अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जिसका अखलाक बुरा होगा क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर जबान पर गाली है, बदतमीजी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। नबी को एक और चीज बहुत ज्यादा नापसंद थी, और वो चीज थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की बातें, गंदी बातें, अश्लील बातें, नबी अपनी जबान से कभी गाली नहीं निकालते थे मेरे भाई। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियां बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई, तो नबी ने वहां पर भी बहुत ही हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से बचाएं। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है मेरे भाइयों, चाहे वो नौजवान लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। आज हालात ये हैं, 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है। ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमिया। हया और ईमान दोनों का रिश्ता
चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो ये चीज़ ये थी कि आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि कोई आपके ऊपर दरूद पढ़े और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मैं ये बात पसंद करता हूं। नबी को ये बात पसंद है कि नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़े। हमारे एक वो भाई हैं जो बिदती हैं, जो बिदत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले। और हमारे यहाँ गड़बड़ी ये आई कि हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए उतना दरूद हम नहीं पढ़ते। कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। नबी को अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअथहु मकामम महमूदन लज़ी वअदता, अगर ये दुआ पढ़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफाअती, क़यामत के दिन उस इंसान को मेरी शफाअत नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफाअत करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी की पसंद और नापसंद के इस मौजू पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और जाते जाते मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करें।